नमस्कार, न्यूज़वा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। कुछ दिनों पहले सदी के महानायक और केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया था कि फैंस बेहद परेशान हो गए थे। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन केबीसी के मंच पर भावुक होते नजर आए। जी हां, अमिताभ बच्चन अपने पिता और बाबूजी को याद करते हुए पुरानी यादों में खो गए और वो भावुक हो गए। जी हां, साथ ही अमिताभ बच्चन ने मंच से ये बताया कि किस तरीके से उनकी माता ने सारी शान शौकत और ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर बाबूजी से यानी हरिवंश राय बच्चन से शादी करी थी। जी हां, मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। जी हां, आपको बता दूं कि इन दिनों केबीसी में जूनियर वीक चल रहा है और इसी वीक में जो है हॉट सीट पर पहुंचे जूनियर प्रतियोगी अरुणोदय शर्मा। जी हां, अरुणोदय शर्मा जैसे ही मंच पर पहुंचे, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया और अरुणोदय ने भी सदी के महानायक का स्वागत और अभिनंदन किया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का दौर शुरू होता है, पुराने किस्से और कहानियों का दौर शुरू होता है। जो वीडियो जारी किया गया है उस वीडियो में यह दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन का ब्रेन स्कैन किया जा रहा है। उसके बाद अरुणोदय अमिताभ बच्चन की पुरानी कुछ कहानी को बताते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जो दिखाया जा रहा है वीडियो में, उसमें अमिताभ बच्चन की माता तेजी बच्चन और उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन की भी फोटो दिखाई जा रही है। और यह सब देखकर अमिताभ बच्चन एक बार फिर से पुरानी यादों में खो जाते हैं और अपने माता और पिता की कहानी सुनाने लगते हैं। जी हां, मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन ने बताया कि माँ और बाबूजी से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत सीख मिली है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो उन दोनों की बदौलत हूं और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे वैसे माँ बाप मिले। जी हां, इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी यूपी में रहते थे, वहां नौकरी करते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे और उससे जो कुछ भी मिल पाता था उससे हम लोगों का घर परिवार चलता था। जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में हमारे लिए किया, मुझे दिया, वह बहुत है। आज मैं उन्हीं के वजह से जो कुछ भी हूं वो उन्हीं की बदौलत है। इस बीच अमिताभ बच्चन भावुक होते हुए भी नजर आए। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने कहा कि मेरी माँ तेजी बच्चन जो थी वह बहुत अमीर घराने से थी। उनका जीवन बहुत आलीशान था, शानदार था, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल की थी। लेकिन उन्होंने सारे शानो शौकत को छोड़कर, सारे आलीशान वाली जिंदगी को छोड़कर उन्होंने बाबूजी से ब्याह रचा ली। जी हाँ, उन्होंने बताया कि इतने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर मेरी माताजी वो हरिवंश राय बच्चन से शादी कर ली थी। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि आज माँ बाप से तो मुझे बहुत संस्कार मिले, अलग अलग तरीके के संस्कार मिले, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा संस्कार मिला है वो हमारी माता तेजी बच्चन ने दिया है। उसके बाद थोड़ा बहुत जो है हमारे बाबूजी ने मुझे संस्कार दिया है। उस बीच अरुणोदय या अमिताभ बच्चन से पूछते हैं कि सर, बाबूजी से आपको क्या सीख मिली है। इस पर अमिताभ बच्चन फिर भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे यह बताया है कि जो मिला उसके लिए शुक्रिया और जो नहीं मिला उसके लिए बहुत शुक्रिया। यह मुझे बाबूजी से सीख मिली है। उन्होंने कहा कि जिंदगी में जितना मिला, जो हुआ वह बहुत अच्छा हुआ और जो होगा वह भी बहुत अच्छा होगा। यह सीख मुझे बाबूजी से मिला है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सच बोलना हमारी जिंदगी है और यह सीख भी मुझे अपनी बाबूजी से मिला है। हमारी माताजी ने हमारा बहुत सहयोग किया है। हमारा जो संस्कार आप देख रहे हैं वह संस्कार उन्हीं दोनों का दिया हुआ है। आज उन्हीं की प्रेरणा के बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो कुछ भी हूँ आप लोगों की नज़र में वो मैं उन्हीं दोनों की वजह से हूँ। इसके बाद अमिताभ बच्चन बताते हैं कि हमारे बाबूजी हमेशा सच बोलने को सिखाते थे और
साथ साथ अमिताभ बच्चन ने अपनी बचपन की कहानियों को याद करते हुए वो किस्से भी सुनाए जिसमें उन्हें माताजी और पिताजी दोनों से कई बार डांट पड़े और मार भी पड़े। यह किस्से अमिताभ बच्चन ने केबीसी के मंच पर सुनाए हैं। अरुणोदय भी जब अमिताभ बच्चन कहानी सुना रहे थे अपनी, तो वो भी उनके साथ साथ अपनी कहानी सुना रहे थे और इस बीच अमिताभ बच्चन कई बार भावुक हुए। वहीं वहां बैठे दर्शक, क्योंकि वहां का माहौल बेहद गमगीन हो गया था, अमिताभ बच्चन अपने माता और पिताजी को याद करके पुराने दौर में चले गए थे। उन्होंने उनके पिताजी और बाबूजी, माफ कीजिएगा, उनके पिताजी और माताजी वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में रहते थे और ट्यूशन पढ़ाते थे और उसी पैसे से उस परिवार का जीवन गुजर बसर होता था। बाद में फिर अमिताभ बच्चन ने भी कोलकाता में जाकर नौकरी करी थी। उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़े थे। आज वो सदी के महानायक हैं, मेगा स्टार हैं, बादशाह हैं, बॉलीवुड के शहंशाह हैं और कई नामों के तमगा उसके नाम से जुड़ा हुआ है। तो अमिताभ बच्चन ने बताया कि किस तरीके से बचपन से उन्हें उनके माँ बाप ने उन्हें सिखाया है, उन्हें संस्कार दिया है। मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि मेरे बाबूजी बहुत कड़क थे। जब भी मैं गलती करता था तो हमेशा मुझे डांट या मार तो जरूर पड़ती थी, लेकिन माताजी हमें बचा लेती थी। माताजी हमारी गलतियों को हमेशा छुपाने की कोशिश करती थी। हमारे कारण कभी कभी माताजी को भी पिताजी से डांट खाने को मिलता था। तो अमिताभ बच्चन की माताजी, जो उन्होंने खुलासा किया, वह बेहद रईस घराने से थी, जबकि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक जाने माने कवि थे और वो ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन वो उन्होंने ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ा, सच बोलना कभी नहीं छोड़ा। वो अपनी संघर्षरत जिंदगी जीते रहे और आज वही संघर्ष और वही सच का जो परिणाम है वह आप अमिताभ बच्चन के जरिए देख सकते हैं। वैसे तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कई बार अपने बाबूजी और पिताजी की कहानी सुनकर भावुक होते नजर आए हैं। मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन जहां भी जाते हैं, जिस किसी बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, वो अपने पिताजी की कुछ लाइन कविता जरूर सुनाते हैं और वाकई उनके पिताजी की जो कहानी, जो कविताएं हैं, वो बहुत शानदार हैं, जानदार हैं और उनके बाबूजी की कविता से बहुत प्रेरणा मिलती है लोगों को, इसलिए लोग उन्हें पढ़ते भी हैं। मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन को भी जब भी वक्त मिलता है वो अपने बाबूजी की कई किताबें जो लिखी गई है, जो कविताएं हैं, वो पढ़ते रहते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो केबीसी, वैसे तो हाल के दिनों में केबीसी चरम पर चल रहा है, दर्शकों के दिलों पर केबीसी लगातार राज कर रहा है और बीच में केबीसी का एपिसोड आना बंद हो गया था, लेकिन एक बार फिर से केबीसी का नया एपिसोड भी आना शुरू हो गया और इससे दर्शकों में बेहद उत्साह भी है, क्योंकि केबीसी से दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ कमेंट भी जरूर करें। हम अन्य खबरों के साथ आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।